ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो बेटा बात करी थी वो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने इसको डिस्कस किया था। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 11 से इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वहां पे जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं, सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं मंगल सुधार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने प्यारे से डिजिटल प्लेटफॉर्म मेंटर मंगल पे। चलो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का बेटा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो है, यहां पे दिया गया है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा है 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित किया गया है। ठीक है, इसने बोला है कि कोई पॉलीथीन का टुकड़ा है, उसे 3 × 10⁻⁷ कूलाम से ऋणावेशित किया गया है। तो इसने बोला है ऊन के कपड़े से, एक ऊन का कपड़ा दिया गया है बेटा, और वहां पे हम कोई पॉलीथीन का टुकड़ा है उसको दोनों के बीच में घर्षण करवाते हैं और घर्षण करने की वजह से पॉलीथीन का जो टुकड़ा होता है उसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 × 10⁻⁷ कूलाम आ रहा है। ठीक है, तो इसने बोला है कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके अंदर पहला सवाल दिया गया है, तो यहाँ पर पॉलीथीन पे जो टोटल आवेश है वो बेटा हमारे को दिया गया है। कितना दिया हुआ है, Q = 3 × 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है, ये हमारे को चार्ज दिया गया है। इसने बोला है जैसे ये हमारे पास में ऊन का कपड़ा है और ये पॉलीथीन है। अब ऊन का जो कपड़ा है और ये हमारे पास में पॉलीथीन की थैली है। ठीक है, पॉलीथीन की थैली है। ठीक है, ये बेटा ऐसे आ जाएगा। ठीक है, जो भी होगा कॉन्सेप्ट को समझना हमारे को। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यहाँ पे जो पॉलीथीन है इसके टुकड़े पे इतना आवेश आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हुआ होगा तभी तो चार्ज आएगा। अरे आवेश का क्वांटा यही तो कहता है। आवेश के क्वांटा के अंदर हमने सीखा था कि यदि n इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे कितना आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब कितना आएगा, n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते तो Ne, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने पर आवेश आता है E। मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो चार्ज कितना आएगा, Ne, और वो टोटल चार्ज हमारे को दिया गया है। तो बेटा यहाँ से हम लिख सकते हैं Ne = 3 × 10⁻⁷, और यहाँ से बेटा n बराबर क्या आएगा, हमारे को n निकालना है 3 × 10⁻⁷। E नीचे आएगा और E की वैल्यू बेटा होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, और इसको हमारे को बेटा सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, अरे 10 की घात -19 को ऊपर भेजेंगे तो +19 बन जाएगा 1.6। तो यहाँ से आ जाएगा, आपको 3 के अंदर इसका डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा बेटा, इसको डिवाइड करो आप। 10 की घात -7 है और ये हो जाएगा 10 की घात +12 आ जाएगा, और यहाँ से 3 के अंदर 1.6 का डिवाइड करना है। ठीक है, तो 16 में कम 16। ठीक है, ऐसा कर दो, इसको 30 कर दो। 16 के कम 16, पीछे कितना रहा, 14 रहा है ना। तो यहाँ पे 8 × 48, 8 × 8 = 4 = 22, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1.8 यानी कि 128। पीछे बचेगा 12, 0, यानी कि ये बेटा कैसे आएगा, 7 बार यदि अपन करेंगे तो 7 × 42, 7 × 11 यानी कि 112 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और फिर पीछे बचेगा 8, यानी कि 1.875। बेटा कितना आएगा, 1.875। इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। इतने बेटा इलेक्ट्रॉन जब इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफर होंगे तब जाकर के जो चार्ज बेटा निकल के आएगा वो कितना आएगा, 3 × 10⁻⁷। इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1.875 × 10⁻⁻, मतलब +12। तो बड़ा सिंपल सा हलवा सा सवाल है, कोई इसका कोई लेवल नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, इसके अंदर बेटा इसने ये भी पूछा है, क्या पूछा है, क्या ऊन से पॉलीथीन में सहती द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होता है क्या। इसने बोला है क्या यहां से यहां पर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो क्या इसके अंदर द्रव्यमान का भी ट्रांसफर होगा क्या। हाँ बेटा, द्रव्यमान का ट्रांसफर होगा। अब कितना ट्रांसफर होगा वो हमारे को निकालना है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं वो एक आवेश का क्वांटा होता है, ये एक द्रव्यमान का क्वांटा होता है, तो उसको भी निकाल सकते हैं अपन।
तो सेकंड क्वेश्चन को करते हैं इसी के अंदर, ठीक है। तो बेटा सेकंड सवाल भी गली गली में बच्चा कर रहा है, बहुत सिंपल सवाल है। कैसे करेंगे देखो, एक इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है तो एम ई अरे इतना मास यहां पर आएगा, अरे एक इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां पर आया तो जब इलेक्ट्रॉन उस पॉलीथीन के ऊपर आएगा तो साथ में इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान भी तो लेके आएगा, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बेटा, वो द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। क्लियर है। मैं मान लेता हूं कि n इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे ट्रांसफर हुए हैं, तो टोटल यहां पे जो द्रव्यमान में इंक्रीमेंट होगा, द्रव्यमान जो बढ़ेगा वो कितना हो जाएगा, एक के आने से m ही होता है, तो n के आने से कितना हो जाएगा, n m ही द्रव्यमान में वृद्धि होगी। यानी कि द्रव्यमान में वृद्धि आपको निकालनी है तो क्या लिखेंगे, n इंटू m ही, यानी n का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए हैं वो अभी हमने जस्ट फाइंड आउट किया है। कितना आया था बेटा, 1.875 इंटू 10⁻12। अरे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो सभी को पता होना चाहिए, ये तो बेसिक सी चीज है, बड़ा सा हल्का फुल्का सवाल है ना। 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। इसको इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा निकल के आ जाएगा, 9.1 है तो मान के चलो इसको अपन 10 कर लेते हैं, 10 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 1.7 के आसपास ले लो, है ना, 1.7 के आसपास ले लेते हैं, और यहाँ से आ जाएगा 10 की घात 12 और 10 की घात -31, तो यानी कि -19, यहाँ पे पॉइंट मैंने लगा दिया, 10 की घात -18 आ जाएगा। ये बेटा आंसर निकल के आएगा, इतना द्रव्यमान है वो ट्रांसफर होगा, इसके द्रव्यमान में इतनी वृद्धि होगी और इतने ही द्रव्यमान में इसके अंदर कमी होगी। तो आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। बड़ा सा मतलब अच्छा सा सवाल था, अच्छा तो नहीं कह सकते वैसे, ठीक है, एक लो लेवल का कह सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, ठीक है, रब कर दो बेटा, इसे लिख दिया गया, ठीक है। हाँ भाई देख बाबू, इधर देख, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, वो दिया हुआ है बाबू, इधर देख क्या दिया हुआ है, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी। विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोला, एक तांबे का गोला ये है, एक तांबे का गोला ये है, उनके बीच की दूरी भी दी हुई है बेटा, वो दी हुई है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि दोनों गोलों पर अलग अलग आवेश 6.5 इंटू 10⁻⁷, इसने बोला है कि इस पर जो आवेश है वो है 6.5 इंटू 10⁻⁷, और इसके ऊपर भी जो आवेश है वो 6.5 इंटू 10⁻⁷ है। तो इनमें पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, ये आपको पूछा गया है, ठीक है, ये पूछा गया है। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी की त्रिज्या नगण्य। हाँ, ये छोटे गोले दिए गए हैं, और जब छोटे गोले होते हैं तो इन्हें अपन बिंदु आवेश मान सकते हैं, क्योंकि जो फोर्स का बेटा फॉर्मूला है कूलम्ब फोर्स का, वो एक बिंदु आवेश के लिए ही वैलिड होता है। और हम यदि इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इनकी जो रेडियस है वो बहुत छोटी है, तो हम कंपेयर जब करेंगे तो रेडियस छोटी है, मतलब इन्हें अपन एक बिंदु आवेश मान सकते हैं। और बिंदु आवेश के लिए दो आवेशों के बीच में लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला बेटा होता है, वो होता है K⁴ हमारे को F निकालना है। पहली बात तो ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, एक धनावेश दूसरे धनावेश को प्रतिकर्षित करता है, तो ये कैसे करेगा, इसको ऐसे करेगा ना, अरे इसको प्रतिकर्षित करेगा, पुचुक पुचुक ऐसे करेगा ना, और ये वाला इसको करेगा कुचुक कुचुक ऐसे प्रतिकर्षित करेगा ठीक है ना, ऐसे करेगा ना। अरे K की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁹। Q1 की वैल्यू बेटा कितनी है, 6.5 इंटू 10⁻⁷। Q2 की वैल्यू कितनी है, 6.5 इंटू 10⁻⁷। अपॉन में R कितना है बेटा, 50 सेंटीमीटर है, जिसे मीटर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.5 मीटर, ठीक है। इसका स्क्वायर करना है तो लिखेंगे 0.5 इंटू 0.5। इसको सॉल्व करें तो आंसर बेटा निकल के आएगा, ऐसा करते हैं अपन, अरे कैसा करें भाई, बोलना भाई, अरे मैं ऐसा करता हूं, इसको इससे कैंसिल कर देता हूं, तो 13 बार कटेगा, ये भी इससे 13 बार कटेगा,
13 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 169 आएगा। 169 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 90 90 81, 9 चंगे 54, 54 8 62, 9 1 9 6 15, यानी कि 1 कितना आ जाएगा? 1521 आ जाएगा। अरे कितना आएगा बेटा? 1521 इंटू, अरे ये बेटा कितना है? 10 की घात 9, ये कितना है? -7 और -7 कितना हो? -14, -14 और प्लस का 9 यानी कि -5, -5। ऐसे करता हूं मैं, इसको ऐसा भी बेटा लिख सकता हूं 10 की घात -2 करके। अरे इसके जो 3 है उसको मैंने यहाँ पे नीचे भेज दिया। इसके अरे इसको बेटा हम 10 की घात -3 लिख सकते हैं क्या इसको? अरे ऐसा लिख सकते हैं क्या लाला? लिख सकते हैं ना। इसको मैंने नीचे भेजा तो नीचे क्या हो जाएगा? 1000 का इसमें डिवाइड किया तो ये वाला बेटा आंसर निकल के आ जाएगा और यही प्रतिकर्षण बल होगा। ये वाला इसको ऐसे करेगा, पुछुक पुछुक, ठीक है ना? इस तरीके से इसको प्रतिकर्षित करेगा। अब हमारे को अगला जो निकालना है, इसने पूछा कि यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी कर दी जाए, गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोलों पर कितना बल लगेगा? मतलब अरे यार कोई लेवल होना चाहिए ना क्वेश्चन का भी, इतना भी कोई लेवल होता है क्या? यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी कर दी जाए, आवेश को क्या कर दिया इसने? 2q कर दिया। और दूसरे वाले आवेश को भी, अरे ये आवेश को भी डबल कर दिया, इस आवेश को भी डबल कर दिया। और इसने बोला कि दूरी को आधा कर दिया, r जो था उसको r/2 कर दिया। तो नया फोर्स क्या होगा? अरे नया फोर्स क्या होगा ये हमारे को निकालना, ठीक है? मैं तो क्या करूंगा नया फोर्स, k q1 q2 अपॉन में r²। अरे भाई लाला देखो, q1 को मैंने डबल कर दिया, ठीक है 2q, इसको भी मैंने डबल कर दिया 2q, r को मैंने आधा कर दिया r/2 का होल स्क्वायर। अरे r/2 का होल स्क्वायर यानी कि r²/4, r²/4, ठीक है? और ये 4 कहाँ जाएगा? ऊपर। यहाँ पे कितना है? 2 दूनी 4 यानी कि 16, क्या हो जाएगा? k q अपॉन में r²। अरे भाई पहले ही फोर्स इतना लग रहा था, कितना? k q अपॉन में r²। इसका कितना गुणा हो रहा है नया फोर्स? 16 गुणा हो रहा है। कितना हो रहा है? 16 गुणा। अरे इसका 16 गुणा करना है। इसका कितना करोगे? 16 गुणा। अरे सीधी सी बात है। अरे ऊपर भी डबल है, इसको डबल किया, इसको डबल किया 4, इसको मैंने आधा किया यानी कि स्क्वायर करेंगे तो 4 4 ऊपर गया, 16 गुणा हो गया। यानी कि नया फोर्स जो आएगा वो इसी का कितना होगा? 16 गुना होगा। इसको हम कर देते हैं 16 गुना। F इज इक्वल टू 16 गुना 1.521 इंटू 10 की पावर -2। और इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इससे देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा? कर दो आप, 1.521 है, 16 से मल्टीप्लाई करो, 16 एकम 16, 16 32, 32 और 1 33 और 16 80, 3 83 और 16 एकम 16 8 24 यानी कि 24.336। इतना बेटा आंसर निकल के आ जाएगा 24.336 इंटू 10 की पावर -2 फोर्स, ये निकल के आ जाएगा। 16 गुणा हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल करते हैं बेटा, फटाफट से कॉपी में लिख दो, वीडियो को पॉज करके जल्दी से करो इसे। ठीक है, ओके 13 करते हैं बेटा, रब कर दूं क्या इसे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। मान लीजिए प्रश्न संख्या 12 में गोले ए तथा बी साइज में समान है। अच्छा, जो 12वां सवाल अभी हमने किया है उसी का सवाल है ये, आगे वाला भाग है। गोले ए तथा बी की दोनों की साइज सेम है। इसी साइज का तीसरा अनावेशित गोला पहले ए के संपर्क में तत्पश्चात दूसरे गोले बी के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से हटा लिया जाता है। अब ए तथा बी के बीच में नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा? अरे भाई नया प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है। अरे भाई ठीक है, तो ये एक गोला है, इसके ऊपर अभी आवेश दिया हुआ था कितना? 6.5 इंटू 10 की पावर -7। एक दूसरा और दिया था, इसके ऊपर भी आवेश इतना ही था, 6.5 इंटू 10 की पावर -7। ये गोला ए था, ये गोला बी था। ठीक है, इसने बोला है दोनों की साइज सेम है। ठीक है, तीसरा अनावेशित गोला, तीसरा कोई गोला सी है। ठीक है, पहले उसे ए के संपर्क में लाया जाता है, फिर बी के संपर्क में लाया जाता है। ठीक है, फिर तत्पश्चात उसे हटा दिया जाता है। ए तथा बी के बीच में नया बल
कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलो ज्ञात करते हैं इसको। देखिए सी क्या है, अनावेशित है सी, ये गोला, इसकी भी साइज दोनों की साइज के बराबर, इसकी रेडियस आर है, इसकी भी आर है और इसकी भी आर है, ये सी गोला। पहले इसको इससे टच करवाया, इससे इसको टच करवाएंगे भाई साहब, इसके पास में आवेश तो 6.5 × 10⁻⁷ है और इसके ऊपर तो कोई आवेश ही नहीं है। जब यहां पर आवेश नहीं है तो ये वाला आवेश चलकर इस पर आएगा। जब दोनों की साइज बराबर दी गई है तो आवेश भी बराबर मात्रा में बढ़ता है, यानी कि इस पर आवेश देखो 6.5 × 10⁻⁷ है तो आधा इसका इसके ऊपर आ जाएगा, तो इसके ऊपर कितना रहेगा, इसका आधा रहेगा। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, 6.5/2 × 10⁻⁷ कूलम आएगा। अरे इसका आधा कर दो तो इसके ऊपर भी कितना रहेगा, इसका आधा हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको यहां से हटा दिया, ठीक है भाई साहब, हटा दिया। अब इस गोले को इसके संपर्क में लाया जाता है। सर क्या मतलब कुछ भी अपनी मर्जी हो वैसे कर रहे हो, मतलब है ना भाई, सवाल दिया हुआ है करना तो पड़ेगा इससे। ठीक है, तो यहां पे कितना दिया हुआ है, 6.5 × 10⁻⁷। अरे यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, यहाँ पे चार्ज कम है, तो चार्ज इधर से इधर ट्रांसफर होगा और दोनों पे क्या हो जाएगा, बराबर मात्रा में बढ़ेगा, क्योंकि दोनों की साइज बराबर है। दोनों की साइज बराबर होने का मतलब दोनों का विभव बराबर होना चाहिए, और दोनों का विभव बराबर होने का मतलब दोनों के ऊपर आवेश बराबर होना चाहिए। तो कि सर दोनों पे आवेश कैसे बराबर करेंगे? अरे भाई इस पर मैं कह रहा हूं कि आवेश 10 है और इस पर जो आवेश है वो 2 है, तो टोटल आवेश कितना हुआ, 12। तो 6 इस पर रहेगा, 6 इस पर रहेगा, देखो तब भी कितना है, 12। अरे इस पर 10 था, इस पर 2 था, तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से आवेश यहाँ पर आएगा, 9 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, तो यहाँ पर भी 6। देखो दोनों का आवेश बराबर मतलब विभव बराबर, आवेशों का प्रवाह रुक जाएगा। तो आपने क्या किया, आवेशों को जो बांटना है तो आप क्या करो, दोनों का टोटल करो, आधा इसके ऊपर रखो, आधा इसके ऊपर रखो। अब दोनों का टोटल करेंगे अपन बेटा, ठीक है, दोनों का टोटल करते हैं। यहाँ पे कितना है 6.5, यहाँ पे क्या है 6.5/2, दोनों का टोटल करो आप। दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, अरे ये आधा है, ये आखा है, यानी कि 1.5 गुना हो जाएगा 6.5 का। अरे होगा कि नहीं, 6×3 = 18, 19.5/2। अरे ये होगा कि नहीं होगा बेटा, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, 19.5 होगा, यानी कि इस पर कितना आ जाएगा बेटा 19 पॉइंट। अरे दोनों का चार्ज कितना हुआ, दोनों को टोटल किया मैंने, दोनों को मैंने टोटल किया तो बेटा कितना आएगा, अरे ये वाला निकल के आएगा कि नहीं आएगा। कोई बोलेगा कैसे किया सर आपने, अरे भाई यहाँ पे कितना 6.5, यहाँ पर भी क्या 6.5, मैंने 6.5 को कॉमन लिया, 1/2, यहाँ पर क्या बचेगा 1, 6.5 को मैंने कॉमन ले लिया। अरे आधा और आखा कितना हुआ, 1.5 का मतलब 3/2 हुआ कि नहीं। अरे इतना चार्ज होगा, टोटल चार्ज है ये दोनों का मिला करके, तो दोनों पे बराबर बटेगा, यानी कि आधा इसका इसके ऊपर रहेगा, आधा इसके ऊपर रहेगा, यानी कि इसका भी आधा करो, यानी कि 3/4, इसका आधा करो यानी कि 3/4, यानी कि इस पर जो चार्ज आएगा वो आएगा 3/4, 6.5 × 10⁻⁷, और इसके ऊपर भी कितना आएगा 3/4, 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। ये दोनों के ऊपर मैंने अब इसको बांट दिया। अब इसको यहां से हटा दिया गया है, अब इसको यहां से हटा दो, ठीक है, हटा दिया। अब ये बोल रहा है कि इनके बीच में बल कितना लगेगा, इनके बीच में बल कितना लगेगा। इनके बीच की डिस्टेंस भी दी हुई है, डिस्टेंस कितनी दी हुई है बेटा, डिस्टेंस एक बार देख लेता हूं मैं, डिस्टेंस बेटा वही दी हुई है, बेटा डिस्टेंस दी हुई है, डिस्टेंस दी हुई है, एक बार देख लेता हूं मैं, है ना, डिस्टेंस दी हुई है। अच्छा इस सवाल के अंदर डिस्टेंस आपको लेनी है वही 50 सेंटीमीटर वाली, ठीक है ना, 50 सेंटीमीटर वाली ही आपको लेनी है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन में
आर स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू के का मान कितना 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 कितना हो गया 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन में 2, इसका मान कितना 3/4 इंटू 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन में आर का स्क्वायर यानी कि 0.5 इंटू 0.5। ठीक है, अब देखो बेटा इसको सॉल्व करने का एक अच्छा सा तरीका बताता हूँ। ये तो पहले जो क्वेश्चन नंबर 12 किया था उसका भी जो पहला भाग किया था उसके अंदर ये भी आ रहा था, ये भी आ रहा था, ये भी आ रहा था, अरे आ रहा था कि नहीं, और ये भी आ रहा था, ये भी आ रहा था, इन सभी को हमने सॉल्व भी किया था और आंसर बेटा निकले। इसमें एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, ऊपर 3 और नीचे 4 दूनी 8 यानी कि 3/8 एक्स्ट्रा आ रहा है। और यहाँ पर अपन एफ लिखेंगे जो पहले आया था और बेटा वो कितना आया था जब हमने इसको सॉल्व किया था तो बेटा आंसर निकल के आया था, वो देख लो आप। वो आंसर बेटा हमारा निकल के आया था 1.521 इंटू 10 की पावर माइनस 2। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो एफ डैश निकल के आ जाएगा, वो आएगा 5.7 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। और यही बेटा आंसर निकल के आता है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 12 में जो एफ आ रहा था उसका 3/8 गुणा निकल के आ जाएगा। बड़ा सिंपल सवाल था, थोड़ा लेंथी था। ठीक है, अगला सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो बेटा दिया गया है, देखो चित्र 1.83 में एक समान विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पद प्रदर्शित है। तीनों आवेशों के चिन्ह बताइए, किस कण के लिए आवेश Q तथा M का द्रव्यमान अनुपात होगा। देखो यहां पे दिया हुआ है प्लस, प्लेट दी हुई है, यहां पे प्लेट दी हुई है माइनस, और इसने दिया हुआ है एक कोई कण है, पहला कण इधर जा रहा है, मतलब सीधा है यहां से, ठीक है ना, इस तरीके से विचलित होता है। दूसरा इस तरीके से विचलित होता है और तीसरा है वो इस तरीके से विचलित होता है। 3 आपको दिए गए हैं यहाँ पे कण, पहला कण, ये दूसरा कण और ये तीसरा कण। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब देखो बेटा इसके अंदर पूछा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ऐसे होगा एक समान विद्युत क्षेत्र। अरे बेटा ऐसे होगा कि नहीं होगा, ऐसे होगा ना, विद्युत क्षेत्र कैसे होता है, प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर। तीनों आवेशों के चिन्ह बताइए, आपको तीनों आवेशों के साइन बताने हैं, ठीक है। अरे भाई जब पहला आवेश इधर चल रहा था लेकिन वो प्लस प्लेट की ओर आकर्षित हो रहा है, मतलब पहला आवेश कैसा है बेटा, नेगेटिव। अरे ये तो लाला काका बाबू सभी लोग कर रहे हैं ना, गली गली में बच्चा कर रहा है, ये नेगेटिव आ जाएगा। दूसरा, अरे ये भी प्लस प्लेट की ओर आकर्षित हो रहा है, मतलब नेगेटिव। और तीसरे की बात करते हैं, अरे तीसरा हो रहा है नेगेटिव प्लेट की ओर आकर्षित हो रहा है, मतलब ये कौन सा हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्लियर है। फिर इसने बोला है कि किस कण के लिए आवेश Q तथा द्रव्यमान का अनुपात QM अपॉन में मैक्सिमम होगा। इसका मान मैक्सिमम किसके लिए होगा, पहली बात ये पूछा है कि इन तीनों कणों के लिए Q/M का मान मैक्सिमम किसके लिए होगा, लॉजिक से समझते हैं। अरे इसका मान मैक्सिमम करना है तो मैक्सिमम करने की 2 तरीके हैं कि Q क्या हो, अधिकतम हो, तो भी उत्तर क्या आएगा, यानी कि तीनों आवेशों में सबसे ज्यादा जिसका आवेश होगा उसका भी Q/M मैक्सिमम आ सकता है। और दूसरा तरीका ये हुआ कि M का मान जिसके लिए सबसे कम होगा उसके लिए भी। मैं कह रहा हूं कि तीनों कणों के लिए जिसका आवेश सबसे ज्यादा है और द्रव्यमान सबसे कम है उसके लिए Q/M मैक्सिमम निकल के आएगा। सीधी सी बात है, Q मैक्सिमम रखोगे उत्तर भी ज्यादा मिलेगा, और M या फिर M को मिनिमम रखो तो भी उत्तर क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। यानी कि द्रव्यमान कम से कम होना चाहिए, ठीक है, और आवेश सबसे ज्यादा होना चाहिए। और हमें सीधी सी बात है कि फोर्स का बेटा फॉर्मूला होता है F = QE, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि जिसके लिए फोर्स ज्यादा होगा, जिसके लिए फोर्स ज्यादा होगा, जैसे तीनों कण बराबर चल रहे थे, मैं कह रहा हूं कि इसके लिए फोर्स ज्यादा है तो ये जल्दी से मुड़ेगा और ये धीरे धीरे मुड़ेगा। अरे फोर्स ज्यादा है तो वो जल्दी से मुड़ेगा ना, यानी कि उसका जो वक्राकार पथ आएगा वो ज्यादा मिलेगा। इनका धीरे धीरे मुड़ रहा है, देखो ये धीरे 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 मुड़ रहा है ये भी, और ये देखो एकदम वक्राकार भाग आ रहा है इसका। अरे क्लियर है ना, यानी कि आपको क्या करना है, F का मान जिसके लिए सबसे ज्यादा, यानी कि जिस आवेश पर सबसे ज्यादा बल लगेगा उसका वक्राकार उतना ही ज्यादा आएगा।
यानी कि 4 ज्यादा करना, और 4 ज्यादा कब होगा? जब उस पर आवेश का मान ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये है कि आवेश सबसे ज्यादा किसका है? इसका है। ठीक है, आवेश जब सबसे ज्यादा है तो इसका Q/m भी क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। यानी कि यहाँ से आंसर जो बेटा लिख सकते हैं वो आंसर क्या निकल के आएगा? ऑप्शन नंबर 3 निकल के आएगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल करते हैं, 15वां सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, एक विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है। देखो, न्यूमेरिकल करने का लाला जो तरीका होता है वो क्या होता है? अरे बोल लाला, क्या करते हैं? पहले हम जो दिया गया है उसको लिखते हैं, और ये हमारे को दिया गया है न्यूटन पर कूलम, विद्युत क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल y z के समांतर है। अरे हमारे को एक निर्देश तंत्र भी यहाँ पे गिवन है, ये निर्देश तंत्र दिया गया है बेटा। यहाँ पर दिया हुआ है एक्स एक्स, यहाँ पे दिया हुआ है वाई एक्स, और यहाँ पे दिया हुआ है जेड एक्स। ठीक है, इसने बोला है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा। यानी कि इसने बोला है कि एक ऐसा पृष्ठ है जो इस वाई जेड, अरे वाई जेड तल ये बेटा होगा कि नहीं? अरे वाई जेड तल तो ये होगा। अरे वाई एक्स ऊपर, जेड एक्स बाहर, ये जो तल है इस तल से, और यहां पर ये जो तल है वो आपको यहां पे बेटा दिया गया है, इस तरीके से दिया गया है कि इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा। या फिर बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको करने का तरीका ये भी, इस तरीके से ये आपको एक वर्ग दिया गया है जिसकी भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा। अरे पृष्ठ बेटा ऐसे दिया गया है, क्लियर है। विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में दिया गया, देखो लिखा हुआ है ना, आई कैप का मतलब एक्स दिशा में विद्युत क्षेत्र दिया गया है, तो बेटा लिख सकते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। तो यहां से लिखेंगे फाई इक्वल टू, अरे ई की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁻³ × ए का मतलब इसका एरिया। अरे पृष्ठ ऐसे दिया हुआ तो एरिया की डायरेक्शन भी ये निकल के आएगी कि नहीं, और एरिया कितना होता है? अरे भुजा स्क्वायर, वर्ग दिया हुआ है ना, भुजा स्क्वायर, यानी कि 10 सेंटीमीटर को जो मीटर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 0.1, उसका स्क्वायर करना है तो 0.1 लिखेंगे, इंटू थीटा कितना बनेगा बेटा? 0 बनेगा। क्यों? अरे विद्युत क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में, और ये जो पृष्ठ दिया गया है इसकी डायरेक्शन ये आएगी, थीटा क्या बनेगा? 0 डिग्री। इसको सॉल्व करो तो यहाँ से फाई निकल के आएगा, वो आएगा 1/10, 1/10, यानी कि 3 × 10⁻1, यानी कि फाई इक्वल टू 30 आ जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, ये बेटा आंसर निकल गया। फ्लक्स कितना आ जाएगा? आंसर चेक कर लेना जल्दी से। ठीक है, ये आंसर निकल के आएगा 30 न्यूटन मीटर पर कूलम इसको। ठीक है, इसने बोला कि इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसका तल का अभिलंब एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का कोण बनाता है। अरे सिंपल है, इसने बोला है कि इसके साथ में यही 60 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि यही फ्लक्स आपको दिया हुआ। अरे एक्स एक्स इधर है, ठीक है ना। दूसरा सवाल इसे क्या करते हैं? अरे भाई मिटा दो इसे बेटा, अरे लाला इसे मिटा दो, क्या लिख दिया ना कॉपी में। ठीक है, देखो इसने बोला है कि यही पृष्ठ इसके साथ में 60 डिग्री का कोण बनाता है, इसका पृष्ठ के अभिलंब, यानी कि इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे दिया हुआ है। इसका क्षेत्रफल बेटा ऐसे दिया हुआ है, और एक्स अक्ष ये दिया हुआ है, थीटा आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, पृष्ठ ऐसे दिया हुआ है। ठीक है बेटा, ऐसे पृष्ठ दिया हुआ है, इसकी डायरेक्शन ऐसे दी हुई है, और ये बोल रहा है कि इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा। अरे फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा, ई का मान कितना है? 3 × 10⁻³ एरिया कितना? अरे भुजा कितनी? 0.1, इसका स्क्वायर करना है 0.1 × 0.1। अरे थीटा कितना बेटा? 60 डिग्री, यानी कि cos 60 कितना होता है? तो यहाँ से लिखेंगे 3 इसको सोल्व किया, अभी हमने सोल्व किया था, आंसर 30 निकल के आया था। अरे 1/10, 1/10 यानी कि नीचे आ गया 100, यहाँ पर 1000 है, कैंसिल होगा 10 बार, 30 हो गया, और ये 1/2 हो गया, यानी कि आंसर निकल के आएगा बेटा 15। ठीक है, ये बेटा आंसर आएगा सेकंड वाले का, इसी का जो ऑप्शन सेकंड दिया गया था उसी का ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न 15 में दिए गए एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से अभिविन्यासित है, उसके फ्लक्स निर्देशांक कितना फ्लक्स गुजरेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में दिए गए एक समान विद्युत क्षेत्र का
एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से उसके फल निर्देशांक के समांतर हैं। ठीक है, कितना फ्लक्स गुजरेगा? इसने बोला कि इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, इसी के अंदर एक घन दिया गया है। अरे भाई, घन दिया गया है तो जितना फ्लक्स एक सतह से प्रवेश करेगा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक घन है, ये आपको घन दिया गया है और x दिशा में विद्युत क्षेत्र यहाँ से प्रवेश करेगा और यहाँ से विद्युत क्षेत्र बाहर निकलेगा। तो जितना फ्लक्स अंदर जा रहा है उतना ही फ्लक्स दूसरी सतह से बाहर निकल रहा है। तो फाई नेट बेटा क्या निकल के आएगा? अरे जीरो। सीधी सी बात है, क्योंकि x दिशा में विद्युत क्षेत्र दिया गया है तो x दिशा में जितना फ्लक्स इस घन के अंदर जाएगा दूसरी सतह से दूसरा बाहर भी तो निकलना है। और y दिशा में यानी कि ऊपर और नीचे तो कोई जाएगा नहीं, क्योंकि y दिशा में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं दिया गया है। z दिशा यानी कि बाहर और z दिशा अंदर की और कोई विद्युत क्षेत्र नहीं दिया हुआ है, यानी कि इस डायरेक्शन में भी कोई फ्लक्स नहीं होगा। यानी कि जो भी फ्लक्स होगा वो x डायरेक्शन में होगा और यहाँ से प्रवेश कर रहा है तो ये नेगेटिव होगा, यहाँ से बाहर निकल रहा है ये पॉजिटिव होगा। दोनों को टोटल करोगे फ्लक्स जो आएगा वो बेटा जीरो निकल के आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसे रब कर दो क्या? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानीपूर्वक ली गई माप यह संकेत देते हैं कि पृष्ठ की से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 इंटू बॉक्स के भीतर आवेश कितना है। अरे भाई, एक बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा गया है और इससे निकलने वाला फ्लक्स दिया गया है फाई इज इक्वल टू, वो दिया गया है 8 इंटू 10 की पावर 3। इसने बोला है कि इसके अंदर आवेश कितना होगा, नेट आवेश कितना होगा, ये आपको निकालना है। अरे बेटा, ये तो बड़ा सिंपल है, ये तो आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, अरे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q नेट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट फाई दिया हुआ है, ये पता होता है, ये ज्ञात करना है। ज्ञात कर सकते हैं कैसे? देखो, सिग्मा Q नेट इज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, फाई दिया गया है कितना? 8 इंटू 10 की पावर 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। इसको सॉल्व करो, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको बेटा आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो फिर आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा और यहाँ से बेटा जो आंसर निकल के आएगा इसको अपन सॉल्व करते हैं। 8.85 है, यहाँ पे 8 दिया गया है, 8 5 40, 8 64, 4 68, 8 64, 6 70, यानी कि ये आ जाएगा आवेश जो बेटा निकल के आएगा वो आएगा 70.80 इंटू 10 की पावर माइनस 12 है, यहाँ पे 3 है तो माइनस का 9 आ जाएगा। क्लियर है? इसको और भी अच्छे से करना है तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 नीचे जाएगा, यानी कि आपको 1000 का भाग देना पड़ेगा। 1000 का भाग देंगे, आंसर आएगा 0.7080 इंटू 10 की पावर माइनस 6, जिसे हम बेटा लिख सकते हैं 0.7080 माइक्रो कूलम, और यही बेटा आवेश निकल के आएगा। क्लियर है? बड़ा सिंपल सवाल था, बड़ा फर्जी सवाल था। ठीक है, आगे हम अगला सवाल करते हैं। अरे बेटा, 1 मिनट में देख लेता हूं यहाँ पे कितना था। आवेश जो दिया गया, विद्युत क्षेत्र दिया गया 3 है ना, 9 है, तो बेटा यहाँ पे 0.07 आएगा, ये भी ध्यान रखना है ना, 0.07 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसने बोला दूसरा, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स है तो आप ये निष्कर्ष निकालेंगे बॉक्स के भीतर आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। इसने बेटा बोला है कि इसके अंदर क्या बोला इसने कि यदि बॉक्स के पृष्ठ नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो आप ये निष्कर्ष निकालेंगे बॉक्स के भीतर आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। हाँ, अपन कह सकते हैं कि नेट आवेश, यदि मैं कह रहा हूँ कि कोई भी एक फ्लक्स है उससे गुजरने वाला कोई भी एक घन दिया हुआ है, उससे निकलने वाला फ्लक्स मैं कह रहा हूँ कि इससे 0 है, मतलब नेट आवेश क्या होगा? 0 होगा। अरे फॉर्मूला होता है ना भाई, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर 0 कब आ सकता है? जब क्यू की वैल्यू क्या हो? 0 हो। इसका मतलब नेट आवेश क्या होना चाहिए? उसके अंदर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 तो वैसे मैंने जो पिछला जो वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको गाउस का नियम पढ़ाया था वहां पे इसको मैंने डिस्कस भी किया था, नहीं तो वापस अपन कर लेते, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो भी यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है बेटा, वो दिया गया है एक वर्ग दिया गया है, ये बेटा एक वर्ग दे दिया, इसकी भुजा दी हुई है 10 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा, तो ये वाली भी 10 सेंटीमीटर होगी। इसके सेंटर से एक यहां पे एक पॉइंट दिया गया है 5 सेंटीमीटर पे, ठीक है। और इसने बोला है कि इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, ये आपको ज्ञात करने के लिए पूछा गया है, ठीक है। कि ये वाली जो सरफेस है, ये वाली सरफेस है, इस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। देखिए फ्लक्स ज्ञात करने के लिए दिमाग में हमारे पास में दो है, एक तो हम फॉर्मूले से फ्लक्स निकाल सकते हैं, गाउस के नियम से भी फ्लक्स को ज्ञात कर सकते हैं। अब जब भी हम गाउस के नियम को काम में लेते हैं तो गाउस का नियम तो तभी अप्लाई होता है जब पृष्ठ कैसा हो, बंद हो। क्योंकि यहाँ पर जो पृष्ठ केवल एक दिया गया है जो कि एक खुला पृष्ठ होगा, यानी कि मेरे को यहाँ पर गाउस का नियम लगाना तो मैं नहीं लगा सकता। यदि लगाना भी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस आवेश को एक बंद पृष्ठ के अंदर लेके आना पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये सतह है, इस सतह के यानी कि ये फर्श है कमरे का, ठीक है, उससे मैं कह रहा हूं कि एक आवेश आपको यहाँ पे दिया गया है और आपको पूछा जाए कि ये जो कमरे का जो फर्श है इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, ये आपसे बेटा पूछा गया है। तो ये पृष्ठ तो क्या हो गया, खुला हो गया, यानी कि बंद पृष्ठ नहीं है। तो आपको गाउस का नियम यदि अप्लाई करना है तो इसे बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, एक दीवार इधर बना दो, एक दीवार इधर बना दो, एक दीवार ये बना दो, एक दीवार इधर बना दो सामने और एक दीवार ऊपर बना दो फर्श के ऊपर। अरे कितनी टोटल दीवारें हो गई, 6 दीवारें। 6 दीवार का मतलब 6 फलक। अब ये जो आवेश होगा वो उस कमरे के सेंटर पे आ जाएगा, यानी कि बंद हो गया, ये कमरे से ढक चुका है आवेश। अब मैं गाउस का नियम लगा सकता हूं, यानी कि मेरे को इसको लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे मेरे को कमरे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अरे जैसे इससे निकालना था और यहां से आपको आवेश दिया गया था यहां पर Q, तो एक मैंने ऊपर बना दिया, एक मैंने इधर बना दिया और ये आपको दिया हुआ था, और एक मैंने इधर बना दिया और एक मैंने इसके पीछे बना दिया और एक इसके सामने बना दिया। अब मैं इससे निकलने वाला फ्लक्स निकाल सकता हूं, तो लिखूंगा Q/ε0। अरे ये आवेश बंद पृष्ठ में है कि नहीं, बंद पृष्ठ में तो गाउस का नियम अप्लाई कर सकते हैं। गाउस का नियम क्या कहता है कि इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है, Q/ε0, इतना फ्लक्स होता है। अरे ये तो पूरे घन से निकलने वाला फ्लक्स है, इसने तो केवल इस वाली सतह से पूछा है। अरे एक बात बताओ, जो घन होता है उसके अंदर टोटल कितनी दीवारें होती है, यानी कि फलक कितने होते हैं लाला, वो होते हैं 6। यानी कि ये जो फ्लक्स निकलेगा वो 6 के अंदर से निकलेगा। हमारे को पूछा गया कि इस केवल एक फ्लक्स से कितना निकलेगा, तो अपन लिखेंगे phi = Q/6ε0। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, अरे लिखेंगे। और Q का बेटा जो मान दिया गया है, आवेश कितना दिया गया है उसको अपन देख लेते हैं। अच्छा आवेश दिया गया है बेटा, वो दिया गया है 10 माइक्रोकूलम, तो लिख दो यहाँ पे 10 माइक्रो का मतलब 10 की घात -6, और 6 × ε0 कितना होता है 8.85 × 10⁻12। और बेटा इसे अपन सॉल्व करेंगे, आप गणित घर पे जा करके आप कर सकते हो, और इसे सॉल्व करोगे तो बेटा ये आंसर निकल के आएगा 1.88 × 10⁻5। क्लियर है, सिंपल है, ठीक है। स्क्रीन को होल्ड करके फटाक से इसको लिख दीजिए जल्दी से कॉपी के अंदर, फिर मैं इसको रब करता हूं। लिख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। हाँ, 2 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश किसी 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गाउसी पृष्ठ के केंद्र पर है, और इसने बोला है एक घन है, एक यहां पे घन दिया गया है ऐसे, ठीक है। और इसने बोला है कि एक आवेश दिया हुआ है Q इसके सेंटर पे है, ठीक है। और वो आवेश दिया गया है Q = 2 माइक्रोकूलम का मतलब 10 की घात -6। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा। अरे भाई इतना मतलब हल्का सवाल है ना,
अरे भाई ये तो गली गली में बच्चा कर रहा है, फॉर्मूला क्या हो गया? अरे इससे निकलने वाला फ्लक्स पूरे घन से निकलने वाला क्या हो गया? Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अरे यार सवाल थोड़ा ढंग का भी बना दिया करो, इतना फर्जी क्या सवाल बनाते हो, है ना? ये तो कोई भी कर लेगा। तो फाइव इक्वल टू क्या आएगा? Q की वैल्यू कितनी है? 9 गुणा 10 की घात -6। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इसे सॉल्व कर देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत फर्जी सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, आगे बढ़े। इसे सॉल्व मैं नहीं कराऊंगा, आपको खुद को करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है बेटा, वो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, वो दिया गया है किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स किसी बिंदु आवेश, ये रहा बिंदु आवेश, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या गोलीय गाउसीय पृष्ठ, एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ खींच लेते हैं। ये खींच दिया मैंने, अजीबोगरीब बना कि नहीं बना, है ना? ये बना दिया मैंने, है ना? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गाउसीय पृष्ठ बना दिया। इससे निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स है बेटा, वो दिया गया है आपको, वो दिया गया है त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स। अच्छा, विद्युत फ्लक्स इससे निकलने वाला वो दिया गया है -1 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम। ठीक है, ये दिया गया है। यदि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुणी कर दी जाए तो पृष्ठ निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? अरे भाई, जब मैंने आपको गाउस का नियम पढ़ाया था तो उसके अंदर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताए थे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी बताया था। उसके अंदर एक बिंदु भी बताया था कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के आकार तथा आकृति पर डिपेंड नहीं करता है, वो केवल और केवल उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि एक छोटा गोला है और एक बड़ा गोला है, दोनों के अंदर बराबर मात्रा में आवेश है, दोनों से निकलने वाला फ्लक्स भी क्या होगा? बराबर होगा। इसने बोला कि इसकी त्रिज्या को डबल कर दिया गया है तो फ्लक्स कितना आएगा? अरे भाई, त्रिज्या को डबल करो, 4 गुणा करो, 10 गुणा करो, जो पहले फ्लक्स निकला था उतना ही फ्लक्स होगा, क्योंकि आवेश पहले जितना था उतना का उतना अब भी उसके अंदर होगा। यानी कि ये बेटा आंसर निकल के आएगा। बड़ा फर्जी सवाल, कॉन्सेप्ट काम में आएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन करने बैठोगे आपसे नहीं बनेगा सवाल। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया कि बिंदु आवेश का मान क्या है? ये पूछा गया है कि बिंदु आवेश कितना होगा। तो बिंदु आवेश निकाला जा सकता है। मान लेते हैं कि बिंदु आवेश Q है, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स फॉर्मूला होता है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। फाई दिया गया है, एप्सिलॉन नॉट पता होता है, Q का मान निकालना है, तो फॉर्मूला बनेगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। और फाई बेटा कितना दिया गया है? -1 इंटू 10 की पावर 3। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो बेटा होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। जब इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा आंसर निकल के आएगा माइनस का 8.85 इंटू 10 की पावर 3 है, और ये -12 यानी कि -9। इतना आंसर निकल के आएगा और यही उसके अंदर बिंदु आवेश का मान होगा। तो बड़ा फर्जी सवाल था। ठीक है, तो बच्चा आज के लिए हमने क्वेश्चन नंबर, आज के वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने डिस्कस किया। आगे जो मेरा कल जो वीडियो आएगा उसके अंदर जो पीछे वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं उन सारे न्यूमेरिकल्स को एक ही वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चा आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसे भी लड़के हैं जिनको मतलब हो सकता है उनके लिए उपयोगी साबित हो। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। आज के लिए बच्चा इतना ही, धन्यवाद।